गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस सलाही चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम एक नए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और यूपी टेट के लिए आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आई गई है और मैं नंबर सिस्टम की शुरुआत करता हूं और यूपी टेट के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अभी आप पहला सवाल देखेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसा कि हेडिंग आपको दिख रही होगी, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आपको इकाई का अंक ज्ञात करने का सवाल देखना है और हर टाइप का मैं सवाल लेके रखा हूं, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ छोटी बातें आप थोड़ा सा समझ लें तो आपके लिए अच्छा होगा। आइए चलिए मैं आपको समझाता हूं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अब इसमें से आप थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सवाल में हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रहेगा और बाकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इकाई के अंक में क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुल नंबर जो होते हैं, हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं उसमें डेसिमल नंबर का यूज होता है और जीरो से लेकर के कहां तक रहते हैं, 9 तक, यानी कि 0 1 2 ऐसे डाट डाट कितना 9 तक रहते हैं। यानी कि 1 से लेकर के 9 तक पूर्णांक है, 9 नंबर हो गए और एक 0 हो गया। यानी कहने का मतलब कुल 10 नंबर ही हैं, तो इकाई के अंक में इन्हीं 10 में से कोई आ सकता है। तो हम लोग इसको दो पार्ट में समझेंगे, दो पार्ट में इकाई का अंक ज्ञात करने का ट्रिक। पहला पार्ट आपका है, यहां देखिएगा आप, यदि इकाई का अंक 0 1 5 और 6 हो तो इकाई का अंक वही होता है उस पर घात चाहे जितनी लगी हो। यानी कि कहने का मतलब पहला पार्ट आपका है, यदि इकाई का अंक 0 1 5 और 6 आता है तो इकाई का अंक हमेशा वही होगा, घात कुछ भी लगी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 20 की पावर 625, अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। तो अब आप यहां ध्यान देंगे तो हमें सिर्फ यहां 0 से मतलब है, 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक अगर 0 है तो हमेशा 0 ही रहेगा, घात इस पर कुछ भी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने यहां लिख दिया है। इसी तरीके से दूसरा आपका कुछ भी दे दिया जाता है तो हमें यहाँ इकाई का अंक सिर्फ देखना है, बाकी यहाँ कितनी भी वैल्यू हो उससे कोई लेना देना नहीं है। पावर यहां लिख देते, 140 में इकाई का अंक कितना होगा, 1 ही होगा। इसी तरीके से 15 की पावर 620 में इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। इसी तरीके से 36 की पावर 130 में इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। यानी कि ये 6 नंबरों का इकाई का अंक हमेशा वही रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं बदलता, जो है वही, पावर चाहे जितनी लगी हो। यानी कि ये आपका एक पार्टीशन हो गया। अब बाकी दूसरा पार्ट आप समझेंगे, यहां पर जो बचे हुए नंबर हैं उनको कैसे करना है। शेष नंबर क्या क्या है, जैसे यहां मैं लिख देता हूं, यदि इकाई का अंक 2 3 7 8 9, जो बचे हुए नंबर थे, यानी कि आपके, यानी कि 0 हो चुका था, 1 हो चुका था, 5 और 6, और बाकी जो बचे हुए नंबर है उनको लिखना है। यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी है, 2 3 4
7, 8, 9। यानी कि यदि ये इकाई का अंक दिखता है तो हम लोग कैसे करेंगे, आप दोस्तों इसको थोड़ा सा समझेंगे आसानी से। यदि इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी घात को 4 से भाग देंगे। तो घात को 4 से भाग देंगे, घात को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसे इकाई के अंक की घात बनाएंगे। यानी कि घात को 4 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसे इकाई के अंक की घात बनाएंगे। यानी उसे इकाई के अंक की घात बना देना है और जो भी आना होगा आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, यदि शेष ना बचे तो घात 4 रखते हैं। आइए, अभी आपको कम समझ में आया होगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, बहुत अच्छे से आएगा। देखिए, जैसे यहां पर दे दिया गया है 12 और इस पे घात कितना दे दिया गया 125, और इसमें इकाई का अंक बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक नोट कर लेंगे, यानी 2 है, 2 नोट कर लिया, और जो लिखा हूं आप ध्यान दीजिए, घात को 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसे इकाई के अंक की घात बनाएंगे। तो 4 से भाग देने का दोस्तों नियम क्या होता है, लास्ट का 2 अंक, यानी इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनी है उसी को डिवाइड करना है। 4 का नियम ही होता है कि हम लास्ट का 2 अंक भाग दे ले, बस वही काफी है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। तो जब इसे हम लोग 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 2 की पावर 1 रख देंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं, इसी तरीके से समझाते हैं। जैसे यहां पर दे दिया गया है 143 की पावर 626, कितना दे दिया, तो यहां इकाई के अंक से मतलब है, हमने नोट कर लिया कितना है, 3 है। अब घात को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो पावर यहां 2 रख देंगे, और 3 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पर जैसे मान लेते हैं 14 की पावर 143 दे दिया, तो यहां पर देखिए इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो 4 नोट कर लिया गया। अब इसको हम 4 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा, और 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, और 64 में इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है। यानी इकाई का अंक यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां मैं लिख देता हूं 132 में इकाई पावर लिखता हूं 640 में इकाई का अंक होगा। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर शेष 1 बचता है तो घात 1 रखेंगे, 2 बचता है 2 रखेंगे, 3 बचता है 3 रखेंगे, यदि शेष ना बचे तो घात 4 रखते हैं। अब यहां पर इकाई का अंक देखिए कितना है, 2 है। अब इसको हम जब 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा ही नहीं, और शेष नहीं बचेगा तो हम घात कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो यदि आपकी यानी कि शेष नहीं बचता है तो घात आपको कितना रखना है, 4 रखना है। इस बात का आप ध्यान देंगे।
आइए चलिए अब मैं सवाल की तरफ आता हूं, क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन देखिए। ठीक, पहला सवाल है आपका, संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक होगा। इसमें इकाई का अंक पूछा गया, तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, हमने नोट कर लिया कितना, 7। इसकी पावर को जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो शेष से मतलब है 4 का नम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 12 तो शेष कितना यहां बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम 7 की पावर 1 रख देंगे, तो 7 की पावर 1 7 ही होगा, यानी इकाई का अंक आपका कितना आएगा, 7 आएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक, तो इकाई का अंक दोस्तों यहां कितना है, 3 है, नोट कर लिया। पावर को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने का नियम है लास्ट का 2 अंक, यानी कि ये 2 अंक में ही भाग देना है। तो यहां पर शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 की पावर हम लोग कितना रखेंगे, 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 27 में इकाई का अंक कितना होता है, 7 होता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि आपका जवाब कितना हो जाएगा, 7। संख्या 22 पे घात 23 में इकाई का अंक, चलिए देखिए, तो 22 पे घात 23 दिया गया है, तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, 2 हमने नोट कर लिया। अब जब इसकी पावर को 4 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा, तो यहां पावर 3 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, 8। आइए और आगे बढ़ते हैं। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक होगा, तो 7 की पावर कितना, 105 है, तो जब 105 को हम 4 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, और 7 की पावर 1 है, तो यानी ये 7 ही आएगा, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, बी। आइए और आगे बढ़ते हैं। 57 पे घात 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक। आइए देखिए, यहां पर हमसे सिर्फ किससे मतलब है, 7 से, तो 7 नोट कर लिया, और इसको जब हम लोग 4 से भाग देंगे पावर को, तो शेष 1 बचेगा, तो 7 की पावर यहां कितना आएगा, 1 आएगा, और माइनस में अलग से दिया गया है 1। अब 7 की पावर 1 7 ही होता है, जब 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही होगा, ए नंबर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, काफी स्टेप 4 स्टेप में दिया गया है, आपको आसानी से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए। अभी अभी मैं बताया कि इकाई का अंक अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, पावर कुछ भी लगी हो, और इकाई का अंक 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा, पावर कुछ भी लगी हो। और यहां पर देखें इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो यहां 2 नोट कर लेते हैं, और इसकी पावर को अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं, तो 4 यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ 3 है, तो 3 है, इकाई के घात को अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, यानी पावर 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 है, प्लस 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 9 1 10 और 4 14 आ गया, और 14 में इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर। अगला सवाल दिया गया है, 1001 की पावर 2000 प्लस 102, यानी 102 अलग से प्लस में लिया गया है, यानी ये पावर में नहीं है, ये अलग से प्लस में दिया गया है। ठीक, तो यहां देखिए इकाई का अंक अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, पावर कुछ भी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इसके साथ प्लस में कितना दिया गया है, 102 दिया गया है। तो 102 में हम 1002 दिया गया है, तो 1002 दिया गया है, तो हमें 1002 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो हम सिर्फ इकाई का अंक 2 ही लिखेंगे। आइए जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 पे घात 40 का अंतिम अंक कितना होगा, यानी इकाई का अंक। तो चलिए यहाँ 3 हमने नोट कर लिया। और अभी अभी आपको बताया गया कि शेष अगर 1 बचता है तो पावर 1 रखेंगे, 2 बचता है 2 रखेंगे, 3 बचता है 3 रखेंगे। लेकिन अगर 4 से भाग देते समय शेष ना बचे तो हम लोग घात कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। और 3 को जब हम लोग 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा, और 81 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। देखिए दोस्तों, ये दिया गया है 5 अंकों में संख्याएं दी गई हैं, इनको गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए, आप अक्सर इसको ऐसे सवाल को करते हैं कि इकाई का अंक यहाँ 7 है, आप 7 नोट कर लेते हैं। यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ 5 नोट कर लिया। यहाँ 8 है, 8 नोट कर लिया। और यहाँ 3 है, 3 नोट कर लिया। और यहाँ 9 है, 9 नोट कर लिया। अब हम लोग इसको गुणा करने लगते हैं, काफी लंबा समय लग जाता है। देखिए 7 पचे 35, 35 आ गया, 35 में इकाई का अंक दिया गया है 5 आएगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे 8 पंच 40। तो इस तरीके से हम लोग गुणा करेंगे, हमें इसे करने की जरूरत नहीं इतना। देखिए हम डायरेक्ट इकाई के अंक का गुणा करके यहीं से सवाल का जवाब देंगे। 7 यहाँ है, यहाँ 5 है, तो 7 पचे 35 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 पंच 40, 40 में इकाई का अंक 0 आ जाएगा। और दोस्तों जब एक बार इकाई का अंक 0 आ गया तो हमेशा 0 ही रहेगा। 0 में किसी को गुणा करके आप खत्म नहीं कर सकते, यानी कि अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो खुद 0 हो जाएगा। यानी कि एक बार अगर 0 आ गया तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। यानी 7 पचे 35 में इकाई का अंक 5, 5 8 40, 40 में इकाई का अंक 0। अब 0 से हम 3 में गुणा करेंगे तब भी 0, 9 में गुणा करेंगे तब भी 0। यानी कि आपके सवाल का जवाब है इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखते हैं, उसी तरीके से करना है, डायरेक्ट सवाल पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए इकाई के अंक को आपको गुणा करना है बस। यहां देखिए 8 त्रिक 24, 24 में इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 सते 28, 28 में इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 छंग 48, और 48 में इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। यानी आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल देखिए। 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 में इकाई का अंक पूछा गया है। तो यहां देखिए दोस्तों 4 है, हमने नोट कर लिया। जब इसको 4 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। यहां भी 4 है, नोट कर लिया। जब इसको 4 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं। 4 का वर्ग ये 16 हो जाएगा, और ये 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। अब हम पूरा नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इकाई का अंक जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 6 है इकाई का अंक, और यहाँ 4 है, तो 6 4 10 होगा। तो इकाई का अंक सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक बताना है। तो चलिए यहाँ 7 है, हमने नोट कर लिया। ठीक, अब जब इसे हम लोग 4 से भाग देंगे
जब इसे 4 से भाग दिया जाएगा तो यहां पर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 19 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी 3 बचेगा। यानी शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो यहाँ 3 रख देंगे। और एक हमेशा एक ही रहता है, उसकी पावर कुछ भी लगी हो, और यहाँ +7 दिया गया है, तो यहां भी 1999 है, 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 7 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? 343 होता है, +1, और यहां भी 7 का क्यूब 343। तो चलिए जोड़ लेते हैं, और हमें सिर्फ इकाई का अंक जोड़ना है। यहां पर कितना है? 3, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 7, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दोस्तों, कुछ आपका फैक्टोरियल में मैं बताता हूं इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। आप देखिए, फैक्टोरियल में जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए, फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक कितना होगा, फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक कितना होगा, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक कितना होगा, फैक्टोरियल 5 में, इसी तरीके से फैक्टोरियल 6 या कुछ भी आपसे पूछ ले, बहुत आसानी से आप सवाल कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहले इसको आप समझेंगे कि फैक्टोरियल 2 को लिखा कैसे जाता है। जब फैक्टोरियल 2 को हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि हमें वापिस आना है, 1 तक पहुंचना है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर फैक्टोरियल 4 की बात इसी तरीके से हो तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से। तो फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक क्या होगा? चलिए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक कितना होगा? चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 में होगा, गुणा कर 12 दूना 24 और 24 24, यहां पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक कितना होगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, यानी आप इसका गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और 120 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। इस तरीके से अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करते हैं तो 6 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। कितना? 720। और इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक 2 होगा, फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक 6 होगा, और फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक 4 होगा। और आपसे इसके अलावा कुछ भी फैक्टोरियल 140 फैक्टोरियल 97, सभी में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि आपको यही 3 ध्यान रखना है, और इसके अलावा जितने भी फैक्टोरियल के सवाल होंगे सभी में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा।